बढ़ते हैं अब आगे। धनबाद में न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। जगदंबा हार्डकोर के मालिक राजीव अग्रवाल पर मामला दर्ज हुआ है। लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बिना अनुमति के शादी की सालगिरह मनाने का आरोप है। सीओ की शिकायत पर धनबाद थाने में अब मामला दर्ज कर लिया गया है। 2 जुलाई को हाई प्रोफाइल पार्टी मनाने का आरोप था। शादी की सालगिरह में 200 से अधिक गेस्ट के शामिल होने का भी आरोप है। झारखंड, बंगाल और दूसरे प्रदेशों से भी कई वीवीआईपी गेस्ट पहुंचे थे। सुर्खियों में ये मामला आया, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। तो न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। सीओ की शिकायत पर अब मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, शादी की सालगिरह इन्होंने मनाई थी और अभी लॉकडाउन के दौरान मनाही है क्या 50 से ज़्यादा की संख्या में शादी में जो छूट दी गई है, और ये शादी की सालगिरह थी और वो भी 200 से ज़्यादा मेहमान आए थे। वो भी दूसरे राज्यों से भी वीआईपी गेस्ट पहुंचे थे। मामला हाईलाइट में आया, सुर्खियों में आया, जिसके बाद न्यूज 11 भारत ने लगातार इस खबर को दिखाया और अब इस पर मामला दर्ज हुआ है। अभिषेक जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। अभिषेक, जहां कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है पूरा राज्य, कई गाइडलाइंस हैं, लोगों को वो फॉलो करने कहा जा रहा है और उस पर शादी की सालगिरह में 200 लोगों को इकट्ठा करना वाकई ये नियमों का उल्लंघन है और न्यूज 11 भारत की इस खबर का असर भी हुआ। जी बिल्कुल सही कहा आसिया। देखिए, ये पैसे वाले जो लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, उनके दिमाग में ये बात रहती है कि शायद वो पैसे की ताकत पर कुछ भी कर सकते हैं और कानून को भी तोड़ देंगे और उनका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। तो उसी का एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकती हैं इस मामले को। हालांकि इस मामले में 22 दिन बाद ही सही, लेकिन कार्रवाई होते अब दिख रही है। पहले तो इस मामले में प्रशासनिक तौर पर कहें तो ढूलमूल नीति अपनाई गई थी, लेकिन मीडिया लगातार इस मामले को लेकर कवरेज करता रहा। लगातार अखबारों की सुर्खियां बनी, टीवी के खबरों में ये सुर्खियां बनी, टीवी पे लगातार ये खबरें दिखाई गई, तब जाकर प्रशासन की भी नींद टूटी। हालांकि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने निभाई, जिन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और जब सबूत मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी। हालांकि खतरा यह था कि संक्रमण जब बाहर से लोग आएंगे, दिल्ली से लोग आए थे, बिहार के लोग आए थे और कोलकाता, बंगाल से लोग आए थे, तो स्वाभाविक है कि संक्रमण का खतरा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जिस जगह पे ये पार्टी का आयोजन किया गया था वो कहा गया था कि ये निजी पार्टी थी। ये शादी की सालगिरह 25वीं मनाई गई थी। देखिए, ये धनबाद के बड़े कारोबारी हैं, कैलाश अग्रवाल के पुत्र हैं राजीव अग्रवाल, और ये जगदंबा निवास में रहते हैं। धैया के नागनगर स्थित है आवास उनका, जहां पे ये 2 जुलाई को पार्टी आयोजित की गई थी। इस पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी गेस्ट आए थे उनको 3 जगह पे ठहराया गया था और तीनों जगह भव्य आयोजन किया गया था। और यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक ही दिन में लाखों रुपए खर्च हुए थे। इस आलीशान पार्टी को देने के लिए काफी तैयारियां की गई थी। यहाँ तक कि सारे कैटरर्स वगैरह जो है, स्टाफ जो है, खाना बनाने वाले सारे, वो कोलकाता से बुलाए गए थे। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि इतना बड़ा आयोजन, और इस आयोजन में कोई भी जो सक्षम पदाधिकारी था उसकी कोई परमिशन नहीं थी। और लॉकडाउन के नियमों के, चूंकि महामारी चल रही है, तो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कोई भी सार्वजनिक हो या निजी, किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध है। यहां तक कि शादी, विवाह, पार्टी, किसी भी तरह के आयोजन के लिए पहले अनुमति लेना आवश्यक मानी जाती है। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था और इसी कारण से प्रशासन की नींद टूटी है मीडिया की खबरों के बाद। और 22 दिन बाद धनबाद सीओ की शिकायत पर कल जाके धनबाद थाना में, कल देर शाम जो है शुक्रवार को, ये मामले में दर्ज हुआ है। धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। हालांकि पहला इस मामले में आयोजक के तौर पर राजीव अग्रवाल को ही बनाया गया है, इसलिए केस उन्हीं पर किया गया है। लेकिन और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनके साले और बाकी जो रिश्तेदार थे सभी लोग उस आयोजन में शामिल थे, दूर दराज से इस पार्टी में आए थे। और संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में यह पता गया कि जो लोग आए थे बाद में उनको कुछ लक्षण भी नजर आए, तो वो चोरी छुपे कहीं कहीं दूसरे जगह इलाज करा रहे थे और इसके बारे में प्रशासन को भी पता नहीं है। अभी तक इस मामले में किसी को संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है यह भी पता नहीं है। और अगर कोई पॉजिटिव केस अगर एक भी रहा होगा तो सोचिए सबके साथ में क्या हुई होगी। तो परेशानी बहुत ज्यादा है। और अब जाके कोविड-19 उल्लंघन का, यानी महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है और धारा 144, चूंकि इस वक्त में निषेधाज्ञा भी लागू है, अगर कहीं भी 5 से ज्यादा लोग की भीड़ इकट्ठा की जाती है तो सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन का मामला। ये अगर कहें तो इंद्रजीत महतो, जो कि धनबाद के सिंदरी विधायक है,
जनप्रतिनिधि के तौर पर उन पर एक मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, मतलब एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इंद्रजीत महतो विधायक के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद ये सेकंड ऐसा मामला है जिसमें हाई प्रोफाइल किसी कोयला कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो अब जाके उम्मीद बढ़ी है कि इंसाफ मिलेगा और प्रशासन बड़े लोगों को अपनी कानून के लपेटे में ली है, तो थोड़ा सा अब भरोसा भी बढ़ा है आम आदमी का कि चलिए आम आदमी के लिए नहीं, कानून खास लोगों के लिए भी है। जी आसिया। चलिए, शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो खास लोग भी अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वो भी बचेंगे नहीं, और कितने लोगों को इस पार्टी की वजह से संक्रमण हुआ होगा ये भी कहना मुश्किल है। इस तरह की पार्टियां अभी लोग करने की हिम्मत कैसे करते हैं, वो एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है।